भद्रं तन्नयासुः एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। समर्थ सब कुछ जानता, सब लीला है तोर, जो इच्छा सो कीजिए, मैं आरत जन तोर। मुख से क्या वंदन करूं, उर जानत तुम नाथ। फिर जन दर्शन दीजिए, आरत दीन सनाथ। विनय करो वाणी वसो, चिंतन चित में वास। सुरति निरति सुमिरन करो, हे प्रभु अंतर पास। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय व्यक्ताव्यक्त संकट मोचन चारों प्रकार के सदगुरु प्रभु के चरण कमलों में मुझबोध का बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक विरही हंस हंसिनियों, मातृशक्ति, समस्त व्यक्ता व्यक्त आत्माओं, माताओं के चरण कमलों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। इस ब्राह्म मुहूर्त सह प्रातःकालीन सत्संग के पावन घड़ी में हम सब नित्य प्रति जितना जिनसे बन रहा है सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं अब्सेंट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और है क्या कि मैं चला गया था तो वहां पे हॉस्टल में आवाज नहीं चाहता है, बॉयज हॉस्टल था, वहां पे मैं रुक गया था रांची, तो नहीं आ सका। ऐसे अनेकों कारण है, उतना कारण क्या कहा जाए। तो जो नित्य प्रति प्रेजेंट हो रहे हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। सदगुरु के दिव्य वाणियों को संतों के माध्यम से, साधक साधिकाओं के माध्यम से भजन सत्संग का आनंद उठा रहे हैं, वो सभी गुरु भाई गुरु बहन परम सौभाग्यशाली हैं। तो बंधुओं, सदगुरु चरणों में मुझे भजन का सुअवसर दिया गया है और मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वामी जी का ज्ञान जितना भी कहा जाए वह तो थोड़ा ही है, फिर भी जितना बन रहा है उतना प्रयास किया जा रहा है। सदगुरु प्रभु के चरणों में नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब जी के द्वारा विरचित एक भजन। संतों भक्ति सद्गुरु यानी, संतों भक्ति सद्गुरु यानी, संतों भक्ति सद्गुरु यानी, संतों भक्ति सद्गुरु यानी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी।
नारी एक पुरुष दुई जाया, बुझहु पंडित ज्ञानी संतो, भक्ति सद्गुरु यानी। संतो भक्ति सद्गुरु यानी, संतो भक्ति सद्गुरु यानी। पाहन फोरी गंगा एक निकली, चहु दिसी पानी पानी। पाहन फोरी गंगा एक निकली, चहु दिसी पानी पानी। तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, यही पानी दुई पर्वत बूढ़े। दरिया लहर समानी, संतो भक्ति सद्गुरु यानी। संतो भक्ति सद्गुरु यानी, संतो भक्ति सद्गुरु यानी। उड़ी माखी तरुवर को लागी, बोले ये कई बानी। उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले ये कई बानी। यह माखी को माखा नहीं, अह माखी को माखा नहीं। गर्भ रहा बिनु पानी, संतो भक्ति सद्गुरु यानी। संतो भक्ति सद्गुरु यानी, संतो भक्ति सद्गुरु यानी। नारी सकल पुरुष वै खाए, ताते रहे अकेला। नारी सकल पुरुष वै खाए, ताते रहे अकेला। कहे कबीरा जो अब की बूझे, कहे कबीर जो अब की बूझे। सोई गुरु हम चेला, संतो भक्ति सद्गुरु यानी। संतो भक्ति सद्गुरु आनी, संतो भक्ति सद्गुरु यानी। सद्गुरु प्रभु की असीम कृपा है जो हम सब आनंदमयी भजनों और उनके दिव्य वाणियों का श्रवण कर रहे हैं। मैं एक बार ऐसे ही बोल रहा था तो मैंने कह दिया कि भाई मैं तो सद्गुरु का एक बहुत तुच्छ सेवक हूँ। एक संत जी थे, बड़ा गुस्सा गए, कहे कि आप तुच्छ क्यों कहते हैं। मैंने कहा कि जितना मुझे करना चाहिए था सेवा उतना नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे उतना करना है जितना सद्गुरु ने सेवा करने के लिए आदेश दिए हैं। बंधुओं, हम जो भी आज सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, यह सब सद्गुरु का जो डायरी कहिए या जो कहिए, उनके चरणों में यह समर्पित होता जा रहा है और संचित भी होता जा रहा है। मैं अभी सेवा के बारे में थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा, क्योंकि सेवा का कार्य बड़ा द्रुत गति से चल रहा है। आज स्वर्वेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ जो 2017 से चल रहा है, उस समय से विशेष सेवा धन का जो है आग्रह किया जा रहा है।
चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राजकीय स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे प्रखंड स्तर पर हो। तो स्वामी जी सेवा का विधान बनाए। श्री सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, सेवक बेपरवाह है, सेवक बेपरवाह है, सेवक सेवा काम, बोध शांति सेवक मिले, यह स्वामी वर नाम। सदगुरु सेवा धर्म में शिष्य होय उत्तीर्ण, अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जीर्ण। बंधुओं, सदगुरु भगवान स्वरवेद में बताए कि और जो है सो सेवा धर्म से बढ़कर संसार में और कौन धर्म हो सकता है। कोई भी धर्म नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ सेवा ही धर्म तो है। रामचरितमानस के अंतर्गत मुझे याद आ रहा है, सूक और सारन दो रावण का बहुत बड़े गुप्तचर थे और दोनों को कहीं भी जाना रहता अपना सूक्ष्म शरीर बनाकर वो चले जाते थे और रावण को सारा संदेश सुनाते थे कहां पर क्या हो रहा है। और ऐसे ही जो है जो विभीषण थे वो भी जो है रावण से, अपने बड़े भैया रावण से जो देश निकासी कर दिए गए थे लात से मार करके, तो वो भी श्री राम के शिविर में आ गए थे, आप सब जानते हैं। उसी समय जाकर हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, लंका से हमारे दुश्मन की ओर से कोई आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। तो हनुमान से बोलते हैं कि हे हनुमान जी, वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है और वह मेरे परम प्रिय है। इसीलिए जो है वो अनुमति दे देते हैं कि बुला लाइए। सुख सारन को भी पकड़ करके जब पकड़े वो लोग तो अपना भेष में आया, कहे कि तुम कौन हो। अपना भेष में आया, कहा कि चलो श्री राम प्रभु के चरणों में तुमको ले चलते हैं। चाहते वो लोग तो वहीं पर पीट सकते थे, लेकिन ऐसा आदेश नहीं था। नियम मर्यादा होती है हर चीज का। वहां पर गए, वो लोग से समाचार श्री राम प्रभु लिए और लेकर के उन लोग को छोड़ दिए। कहे कि ये संदेशी दूत हैं, ये लोग के मेरा शिविर का जितना भी जानकारी था जाने दीजिए। विभीषण महाराज को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा कि चलो जो भी शरणागत है मेरे पास, अगर वह आ गया, पहुंच गया, तो प्रभु चरणों में उन्हीं का तो स्थान है। स्वामी जी ने इसी प्रकार से स्वरवेद के अंदर लिखे अनेकों दोहे सेवा के लिए। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सदगुरु के जो अनन्य शरण शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, वो चार प्रकार से सेवा कर रहे हैं। करना ही चाहिए। और वो धन से सेवा,
धन से सेवा जो है स्वयं तो करना ही है। 50 रुपए, 60 रुपए, 51 रुपए, जितना जिनसे बन रहा है, 11,000 रुपए, 1 कुंड का, 2 कुंड का, 4 कुंड का, ऐसे करके वो सेवा धन से जिनको जितना सामर्थ्य है, शुद्ध बुद्ध है, बुद्धि विवेक कार्य कर रही है, वैसे वो सेवा कर रहे हैं। बंधुओं, सेवा में धन से सेवा करने कराने में भी अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे गांव से ही मैं जब अपने प्रखंड में सेवा कर रहा था और उस समय एक गुरु भाई बोले, उपदेष्टा भी हैं, अक्षय को संग्रह करता है और वो पुराने स्वामी जी के शिष्य हैं। 1985-84 के आसपास से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि प्रभारी जी, आप जिन सेठ जी के पास सेवा लेने जा रहे हैं वो 11 रुपए भी नहीं देते हैं, मांस मछली इत्यादि का सेवन भी करते हैं, किसी प्रकार से उनको आप समझाइए। और मुझसे कहा गया कि मैं उनसे 1 कुंड का सेवा लूंगा। तो सेवा के लिए जो है मैं जब प्रयास करने लगा, उन्होंने बताया उपदेष्टा जी कि 11 रुपए जो नहीं देते हैं आप उनसे 11,000 लेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। मैंने स्वामी जी को स्मरण किया, मैंने कहा कि मैं उनसे 11,000 लूंगा। जा करके प्रयास किया, जहां से वो बोले, जैसे जैसे जितना मुझे बुद्धि कार्य किया, सदगुरु ने कहलवाया, उनको रेडी करा दिया, बाद में सेवा ले भी लिया। सेवा लेने के बाद वो बोल रहे थे उपदेष्टा जी से कि मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, वही जो एक किताब से आए मुझे ऐसा ऐसा समझा दिए कि मुझे इतना देना पड़ा, चंदा देना पड़ा। कुछ रफ वर्ड्स का भी प्रयोग कर रहे थे मेरे प्रति। मैंने उपदेष्टा जी को समझाया कि आप उनको बोलने दीजिए। जब बोल दिए तो उनको लिया चलिए किसी प्रकार से स्वर्वेद महामंदिर धाम। तो प्रयास किए, करीब मैं अपने प्रखंड से, मेरे प्रखंड से करीब क्या 6 बस गया था, 5-6 बोलेरो, पूरा प्रखंड के लोग को मैंने प्रयास किया था रिजर्व करके ले जाने के लिए स्वर्वेद महामंदिर धाम। उसी पर उनको भी जाया गया। गए वहां और देखे तो जो मेरे प्रति रफ शब्दों का प्रयोग किए थे कि वो फिर पश्चाताप लगे करने का है कि बहुत अच्छा उस सदगुरु के सेवक हैं, बहुत अच्छा अच्छा बात मुझे बताए थे, सब उनका वहां पर ख्याल जो है हो गया। तो सदगुरु का ये प्रभाव है, स्वर्वेद महामंदिर धाम का भी प्रभाव है। और इसके बाद मुझसे भी मुलाकात हुई। मैंने कहा कि क्या हाल चाल है सेठ जी, बताया जाए। तो कहे कि अरे अरे बहुत आप महान हैं। वो खुद मेरे मुख पर नाम लगी लेने, मैं भी प्रेम से विह्वल हो गया। मैंने कहा कि सेठ जी, जो भी आप सेवा कर रहे हैं करेंगे, वो सदगुरु जो है उसके बदले अनेक अनेक लाभ प्रदान करेंगे, आप चिंता नहीं करें। आपको जब कहीं किसी प्रकार का दिक्कत होगी, मुझसे जितना बनेगा मैं आपको सहयोग करूंगा। कहे कि ना ना, बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे ही करके क्षेत्र में अनेकों कष्टों का, वाणी के द्वारा कष्ट, आने जाने में कष्ट और उनको समझाने बुझाने में कष्ट, सेवा संग्रह करने में कष्ट का अनुभूतियां होती है, लेकिन वह क्षण मात्र में समाप्त होते चली जाती है। तो स्वामी जी ने कहा कि हमें तो सेवा देना ही है धन से, लेकिन सेवा दिलवाना भी है। देना तो आसान है, समझ बुझ गए हम सब कि हम लोग को देना है कुछ न कुछ सेवा धन से, लेकिन दीवाना बड़ा कठिन काम है। स्वामी जी कहे कि ब्रह्म विद्या प्रचार का, ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को, सोई सेवा शिष्य नाम।
तो जो इस ब्रह्म विद्या प्रचार कार्य में सदगुरु का पूर्ण रूप से जो सहयोग कर रहे हैं और करा रहे हैं वही तो शिष्य हैं। स्वामी जी ये कह रहे हैं, अगर हम स्वयं कर रहे हैं और नहीं करा रहे हैं तो मेरे समझ से हम अधूरे शिष्य ही अभी माने जाएंगे। मैंने प्रचार कार्य में हम सबों को पूर्ण सहयोग करना है, तो धन से करना भी है, कराना भी है, काया शरीर से भी करना है हमें सेवा और कराना भी है। मैं गया था आश्रम पर ही और मैंने देखा एक हमारे साथ बहुत बड़े करोड़पति सिंह जी थे और उनके पास 5-6 तब बस ही चलती है और उनके प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, सिटी में भी प्रॉपर्टी है, उनके भैया का भी सर्विस है। और मुझसे मैं उन्हीं के साथ में बोले कि मैं आप ही के साथ में चलूंगा। मैं गया साथ में और देखे कि स्वयं तो जो है सो अपना थाली धोए ही, इतना श्रद्धा देखे उतने करोड़पति आदमी को। 1-2 और प्लेट रखा हुआ था, वो प्लेट उठा करके धोए। तो मैंने कहा कि आप रहने दीजिए, मैं ही धो देता हूँ। वो बोले कि अरे ना ना ना, मैंने देखा मुझे भीतर से ऐसा जगा, स्वयं तो अपना जो थाली धो ही रहे हैं और दूसरे का थाली धो दिए। यही सब तो बात है कि सदगुरु के ज्ञान में क्या दिव्यता है, क्या भव्यता है, क्या आंतरिकता है, कैसा अनुभव है, कैसा यह दिव्य ज्ञान है। इसे अनुभव करने की जरूरत है। अनुभव हम सब कर रहे हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो शरीर से भी हमें सेवा सदगुरु चरणों में करना है और दूसरे से भी कराना है। और कभी कभी हम लोगों को जैसा संदेश आता है, ऊपर से आदेश आता है जुआ के लिए चाहे प्रौढ़ के लिए आश्रम पर भेजने का कार्य भी करते हैं हम लोग। तो मन से सेवा भी हमें करना है। मन से सेवा का अर्थ है कि हमें जो है मन बार बार भटकाता है संसार में और सदगुरु चरणों से यह छुड़ाने का, दूर करने का भी प्रयास करता है। जहां भी रहें, जिस स्थिति में रहें, मन को कंट्रोल करते चलना है और सदगुरु का जो यह ज्ञान है इसे स्वयं में अनुभव करते चलना है। बंधुओं, साधना ही और सेवा ही और सत्संग ही अनवरत रूप से करना तो मन को बस में करना है। और क्या है, जो है वचन से सेवा हमें करना है, दूसरा से भी कराना है। कोई दूसरे गुरु भाई हैं, गुरुवान है, जिज्ञासु हैं, तो हम सब वचन से सेवा कर रहे हैं और विविध जो सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, वो सब भी जो है ऐसा ही कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने बताए कि धन काया मन वचन से संत परम गुरु से आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सदगुरु का वह शिष्य शिष्याएं अनुगामी होते हैं और सदगुरु का जो वृत्ति है उधर ही उन शिष्य शिष्याओं का लगा रहता है। गुरु स्वभाव मम वृत्ति हो आज्ञा भंग न होए उत्तर कभी न भूल से अससु बुद्धि जन होए। स्वामी जी ने बताए कि जो भी हमारे शिष्य शिष्याएं हैं, अगर वो सेवा करते रहेंगे तो उनको पुनः जो है जब तक से मुक्ति धाम नहीं जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तब तक से उनको मनुष्य देह में ही जो है सो वो जाएंगे, क्योंकि उनका जो सेवा का बीज है वह नष्ट नहीं होगा। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि संत बीज बिन से नहीं जो जुग होय अनंत नीच ऊंच गृह जन्म ले बहुरी संत का संत। संत बीज बिन से नहीं जो युग होए अनंत नीच ऊंच गृह जन्म ले बहुरी संत के संत।
स्वामी जी ने बताए कि फिर वो जो है संत के संत ही हो जाते हैं। और इस बात को जो है सो गीता में भी बंधुओं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भी उपदेश दिए, बताए हैं कि हे अर्जुन, जोग भ्रष्ट पुरुषों का पतन नहीं होता, या तो बहुत बड़े घर में वो जन्म लेता है और पुनः वहीं से वो जो है सो योगाभ्यास शुरू कर देता है। इसलिए जोग भ्रष्ट जो पुरुष है उसका बीज जो है वह नष्ट नहीं होता पूर्ण रूपेण। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समृद्ध सदगुरु के छत्र छाया में रहकर साधन, सेवा और सत्संग का नित्य प्रति लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आवश्यकता है कि सदगुरु ने जो भी स्वरवेद के दोहे हमें चेतावनी परक दिए हैं उसे सदा स्मरण रखना है। स्वामी जी बताए स्वरवेद के अंदर कि नित्य पले पल निगलता, नित्य पले पल निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास उ श्वास विचार। यह जो है सो उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। स्वामी जी बता रहे हैं कि श्वासों श्वास हमें जो है यह स्मरण रहना चाहिए कि काल जो है यह रोज हमें निगलता जा रहा है, यह निगलता जा रहा है। तो इसी प्रकार से महाभारत के अंदर भी, महाभारत कहते हैं, स्वामी जी का एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि यह जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान धार है यह महाभारत काल तक था, लेकिन महाभारत काल के पश्चात यह समय काल से यहाँ से समाप्त हो गया, नहीं रहा। तो उस समय भी जो चर्चा हुई है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे और यक्ष से संवाद हुआ है, जहां पर चारों पांडव जो हैं उस तालाब के किनारे शयनासन में पड़े हैं, मरणासन में पड़े हुए हैं, मरे हुए पड़े हैं। वहीं पर युधिष्ठिर भी अंत में पानी पीने जाते हैं तो कहता है कि तुम्हारी भी वही गति होगी, अन्यथा मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दो, इसके बाद जल ग्रहण करो। तो युधिष्ठिर महाराज सोच में पड़ते हैं कि मेरा बलवान भाई भीम, मेरा यह वीर धनुर्धर अर्जुन जैसे व्यक्ति को मारने वाला कोई जरूर महान होगा, पहले मैं इसके प्रश्नों का जवाब देता हूँ, इसके बाद ही मैं जो है जल ग्रहण करूंगा। तो उन्होंने पूछा था, ऐसे कई प्रश्न जो है उन्होंने किया था, सबका उत्तर युधिष्ठिर महाराज दिए थे। उसमें एक प्रश्न था कि आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्य। तो उसका उत्तर जो है युधिष्ठिर महाराज दिए थे, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति है हिमालयम अपरे स्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। उन्होंने कहा था कि रोज रोज जीव जो है काल कलवित हो रहा है, यमलोक में जा रहा है, वह जो है सो काल के गाल में समाते जा रहा है। हे यक्ष जी या हे धर्मदेव जी, जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा यही आश्चर्य है कि एक दूसरा जो है वो सोचता है कि मुझे यहीं पर रहना है, महल अटारी में ही सिर्फ रहना है, तरह तरह के खान पान करके ऐशो आराम का जीवन जी करके मेरा यही सब है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने यही उत्तर दिया था। तो बंधुओं, इस बात को बताए और संत जी भी ऐसा संत कबीर की वाणी बोला करते हैं कई बार, अनेकों बार, कि यह काल का देश है, यह जमराज का देश है। तो सुनने में कितना आनंद आता है। हम सब ऐसे ही जो है सो सुघड़ी का परम आनंद उठा रहे हैं। कितना अच्छा सुअवसर है। स्वामी जी हम लोगों को यही बताए कि इस काल तत्व को बराबर हमें निहारते रहना है।
यह भटका न दे, माया हमें भटका न दे, हमें सदा स्मरण करते रहना है। स्वामी जी बताए एक स्वरवेद के दोहा के अंदर, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, एक दो और बात बोल करके सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। स्वामी जी स्वरवेद का एक दोहा जो है सो हम सबों को बताते हैं। जा में सुख तुम जानते, जा में सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भव कूप। सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार, हो जो सदगुरु शरण